हम रेशम और कांच की एक छड़ को रगड़ते हैं तो आवेश का स्थानांतरण होता है, जिसे रेशम को छूकर अनुभव किया जा सकता है। इस रेशम को छूने पर आपको हल्का सा झटका लगता है। क्या अधिक समय तक रगड़ने से रेशम पर अधिक आवेश जमा हो जाएगा? आप रेशम पर कितना ज्यादा और कितना कम आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं? आइए पता करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर विपरीत आवेश होते हैं, लेकिन इनका परिमाण समान होता है, जिससे मूल आवेश कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांकों में से एक है। इसका मान 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलॉम होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। स्थानांतरण के दौरान जो वस्तु n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, उस पर ऋणात्मक आवेश Q उत्पन्न होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का n गुना होता है। अर्थात Q बराबर n गुणे ऋण E या Q बराबर ऋण Ne। जिस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, उसमें n इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इसलिए उस पर धनात्मक आवेश Q उत्पन्न होता है, जो एक प्रोटॉन पर आवेश का n गुना होता है। अर्थात Q बराबर n गुणे धन E या Q बराबर धन Ne। सामान्यतः Q बराबर धन ऋण Ne, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसका मान 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q का परिमाण यादृच्छिक नहीं होता है, लेकिन मूल आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है। दूसरे शब्दों में, आवेश मूल आवेश E की इकाई में क्वांटीकृत होता है। इस तथ्य को सबसे पहले फैराडे द्वारा प्रस्तावित किया गया था और मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया था। सूक्ष्मदर्शी स्तर पर आवेश का क्वांटमीकरण महत्वपूर्ण होता है, जहां आवेश E के कुछ दहाई या सैकड़ों के क्रम में होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक कूलॉम आवेश में कितने मूल आवेश होते हैं? यह है 6.25 गुणे 10 की घात 18। इस प्रकार एक बड़े आवेश में बड़ी संख्या में मूल आवेश होते हैं और कणों की या आवेश की संरचना दिखाई नहीं देती है। इसलिए स्थूल आवेश के लिए क्वांटमीकरण को आवेश के लगातार वितरण और असतत न होने के कारण उपेक्षणीय माना जाता है। आवेश प्रकृति में योगात्मक होता है। आइए हम उदासीन कांच की एक छड़ को उदासीन रेशम के कपड़े से 2 बार रगड़ते हैं। इस प्रक्रिया में रेशम का कपड़ा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब हम इसे 10 बार और रगड़ते हैं तो माना रेशम का कपड़ा 6 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब रेशम के कपड़े पर कुल आवेश होगा ऋण 3e धन ऋण 6e बराबर ऋण 9e। अतः आवेश प्रकृति में योगात्मक होता है। माना कि किसी निकाय में 2 कूलॉम, 3 कूलॉम और ऋण 4 कूलॉम ये आवेश उपस्थित हैं, तो निकाय का कुल या नेट आवेश होगा 2c धन 3c ऋण 4c बराबर 1c। निकाय का कुल आवेश सभी व्यष्टिगत आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। आवेश संरक्षित रहता है। रगड़ने से पहले उदासीन कांच की छड़ और उदासीन रेशम के कपड़े पर कुल नेट आवेश 0 था। रगड़ने के बाद कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आता है, जबकि रेशम के कपड़े पर समान मात्रा में ऋणात्मक आवेश आता है। इसलिए कुल आवेश अभी भी 0 ही रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए, क्षय से पहले यूरेनियम के रेडियोधर्मी नाभिक में 92e का धनात्मक आवेश होता है। क्षय के बाद थोरियम नाभिक और हीलियम नाभिक का कुल आवेश 90e धन 2e बराबर 92e हो जाता है।
जो कि क्षय से पहले के समान है। इस प्रकार प्रत्येक भौतिक प्रक्रम में आवेश संरक्षित रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल एक पिंड से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। सारांश: आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश प्रकृति में योगात्मक होता है। आवेश संरक्षित रहता है। यदि हर पदार्थ आवेशों को स्थानांतरित करने में अच्छे होते तो जीवन पूरी तरह से झटकों से भरा होता, क्योंकि हमारी सभ्यता विद्युत पर अत्यधिक निर्भर है। कुछ ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो आपको झटकों से सुरक्षित रख सकें। इनके बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।